नमस्ते। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम प्रिंस ऑफ द कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल का राजकुमार की कहानी के 8वें हिस्से की गहराइयों में जाने वाले हैं। इस हिस्से को नालायक बाबा की अजीब ट्रेनिंग कहा जा सकता है। देखिए, कहानी अब एक ऐसे कमाल के मोड़ पर आ गई है जहां एक तरफ तो खौफनाक तबाही सिर पर मंडरा रही है और दूसरी तरफ एकदम लोट-पोट कर देने वाली कॉमेडी चल रही है। इन शानदार कार्टून विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट कितना गजब का है। एक तरफ मौत का साया है और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो इस पूरी टेंशन को बिल्कुल मजाक में ले रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इस डार्क एनर्जी और एक अजीबोगरीब गुरु की हरकतों के बीच जो ये टकराव है, इसके पीछे का असली खेल क्या है। अब इस सीन में जो चीज सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करती है, वो कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं, बल्कि ये खामोशी है। आसमान में एलारा तैर रही है और उसकी ये जो डार्क एनर्जी है ना, वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक और अनकंट्रोलेबल हो चुकी है। कोई भी आम इंसान इस सिचुएशन में बस हार मान ले। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात उसका कोई जानलेवा हमला करना नहीं है, बल्कि उसका एकदम से रुक जाना है। वो हमला नहीं कर रही है। इसके बजाय उसकी नजरें पूरी तरह से इस अजीब से साधारण दिखने वाले नालायक बाबा पर टिक गई हैं। जैसे जैसे उसे बाबा के अंदर कुछ ऐसा महसूस हो गया है जिसने खुद उसे भी चौंका दिया हो। एलारा का इस तरह शांत होकर घूरना, सच मानिए, किसी बहुत बड़े और भयानक खतरे का अलार्म है। और फिर इस भयानक दम घोंटू टेंशन के बीच कहानी एकदम से यू टर्न लेती है। बाबा अचानक आरफ का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, भागो हीरो, ये लड़की तो एकदम चुड़ैल मोड में आ रही है। अब बेचारा आरव, जो अभी अभी बाबा की कोई छिपी हुई ताकत देखकर एकदम शॉक में है, वो उनसे पूछता है कि भाई आप असल में हो कौन। और इस पर बाबा का जवाब सुनिए। वो एकदम मजे में कहते हैं, किस्मत खराब, दिमाग खाली और पेट में गुड़गुड़ भारी। बोलो मैं कौन हूँ। मतलब सोचिए जरा, आसमान से साक्षात मौत बरसने वाली है और ये इंसान अपने खाली दिमाग और भूखे पेट का जोक क्रैक करते हुए वहां से 9-2-11 हो रहा है। ये ऐसा मोमेंट है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही जगह पर टकरा रही हैं। इन विजुअल्स का जो ये विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो सच में कमाल का है। एक तरफ तो आरव है, पूरी तरह से पैनिक में। वो किसी भी कीमत पर जानना चाहता है कि बाबा ने एलारा का वो खतरनाक हमला आखिर रोका कैसे, क्योंकि भाई उसके लिए तो ये सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल है ना। और दूसरी तरफ देखिए हमारे बाबा को। वो जमीन पर किसी गधे की तरह लौट रहे हैं, हाथों के बल चल रहे हैं और बड़ी बड़ी जम्हाइयां ले रहे हैं। आरव की बेचैनी और बाबा के इस कार्टून जैसे आलस को एक साथ देखना सच में मजेदार है। और जब आरव झुंझला कर कहता है कि भाई ये मजाक का वक्त नहीं है, तो बाबा जो जवाब देते हैं वो तो पूरी कहानी का नजरिया ही पलट देता है। तो बात यह है कि बाबा की इस पूरी मूर्खता के पीछे असल में एक बहुत ही गहरी और काम की फिलॉसफी छिपी है। बाबा आरव के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हैं और कहते हैं, यही प्रॉब्लम है तेरी, हर एक चीज को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना देता है। थोड़ा इजी टूजी और समोसा जी स्टाइल में नहीं रह सकता तू। अब सुनने में तो ये किसी पक्के फूडी का मजाक लगता है ना, लेकिन असल में यह हम इंसानों की फितरत पर एक बहुत गहरा तंज है। हम अक्सर क्या करते हैं, सीधी सादी चीजों को भी बहुत ज्यादा सोच सोच कर, ओवर थिंक करके मुश्किल बना देते हैं। बाबा का ये समोसा जी स्टाइल असल में दिमाग को शांत रखने और चीजों को बस उनके नेचुरल फॉर्म में एक्सेप्ट करने का एक बहुत ही गहरा, बिल्कुल ज़ेन जैसा तरीका है। वो आरव को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्ची ताकत इस स्ट्रेस में नहीं है, बल्कि चीजों को सहजता से लेने में है। चलिए देखते हैं कि ये अजीबोगरीब फिलॉसफी प्रैक्टिकल में कैसे काम करती है। जंगल के अंदर एक टूटी फूटी सी रहस्यमयी गुफा में पहुंचने के बाद बाबा अपनी ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो बस आरव के सामने एक साधारण सा पत्थर रख देते हैं। नियम एकदम क्लियर और सीधे हैं। पहला, पत्थर को देखो। दूसरा, और कुछ मत करो। तीसरा, बस इसे महसूस करो। अब जरा यहाँ आरव के दिमागी हालात की कल्पना कीजिए। बाहर दुनिया खत्म होने की कगार पर है और यहाँ उसे एक मामूली से पत्थर को घूरने का टास्क मिल गया है। जाहिर है आरव पूरी तरह से झल्ला जाता है। वो चिढ़कर बोलता है, क्या महसूस करूं, ये पत्थर है। लेकिन बाबा एकदम शांत और ठंडे स्वर में कहते हैं, यही तो नहीं समझता तू। असल में ये वो पहला कदम है जहां से आरव को अपने लॉजिक और तर्कों वाली दुनिया से बाहर निकलकर अपनी असली सोई हुई ऊर्जा को खोजना है। और फिर वो चमत्कार होता है। आरव हार मानकर अपनी आंखें बंद करता है। शुरुआत के कुछ सेकंड्स तो बिल्कुल सन्नाटा रहता है, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर अचानक उसके अंदर एक बहुत ही हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगती है।
बिल्कुल वैसे जैसे किसी घने अंधेरे कमरे में अचानक कोई छोटी सी शांत सी रोशनी जल उठी हो। ये सिर्फ 1% की जागृति है, केवल 1%। लेकिन ये 1% कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि ये उस अनंत ऊर्जा का दरवाजा है जो अब तक आरव के भीतर गहरी नींद में सोई हुई थी। इस एक पल में उस गुफा का वो पूरा मजाकिया माहौल अचानक से एक बहुत ही गहरी, जादुई और रहस्यमयी शांति में बदल जाता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ आरव का एक तरह से नया जन्म हो रहा है। वो पहली बार अपने भीतर की उस ताकत को छू पा रहा है जो शायद पूरे ब्रह्मांड को हिलाने का दम रखती है। इस एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे गुफा की हवा एकदम भारी हो गई हो। आसपास के पूरे माहौल में एक अजीब सी वाइब्रेशन, एक खलबली मच जाती है और एक हल्की सी सफेद चमक पूरे वातावरण में फैलने लगती है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है बाबा का रिएक्शन। हमारे नालायक बाबा जो अब तक बस उछल कूद कर रहे थे, वो अचानक एकदम शांत हो जाते हैं। उनका चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो जाता है, उनकी आंखों में भी एक अजीब सी सफेद चमक आ जाती है और वो बहुत ही धीरे से बुदबुदाते हैं, आखिरकार स्पार्क। ये एक डायलॉग सब कुछ बदल देता है। इससे हमें ये समझ आता है कि नालायक बाबा असल में कोई बेवकूफ या मस्खरे बिल्कुल नहीं है। उनके इस हंसी मजाक वाले नकाब के पीछे दरअसल एक बहुत ही गहरा, शक्तिशाली और सब कुछ जानने वाला गुरु छिपा हुआ है। एक ऐसा गुरु जो शायद सदियों से इसी एक स्पार्क का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही आरव अपनी आंखें खोलता है और हैरानी से पूछता है कि ये क्या था, बाबा तुरंत चुटकी बजाते ही अपने उसी पुराने मजाकिया अवतार में वापस लौट आते हैं। वो खुशी से उछल पड़ते हैं और चिल्लाते हैं, क्या कमाल की किस्मत है तेरी, अब तू ऑफिशियली बेकार से थोड़ा कम बेकार हो गया है। मतलब ये जो शिफ्ट है ना, ये सच में गजब का है। एक सेकंड पहले वो किसी महान ऋषि की तरह लग रहे थे और अगले ही सेकंड वो फिर से एक कार्टून कैरेक्टर बन गए। और जब आरव पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है कि क्या वो कभी लाइफ में सीरियस नहीं हो सकते, तो बाबा का मस्त सा जवाब आता है कि भाई, सीरियस रहने वाले लोग जल्दी टपक जाते हैं और उन्हें तो अभी बहुत जीना है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये साफ है कि बाबा जानबूझकर माहौल को लाइट रख रहे हैं ताकि आरव अपनी इस नई ऊर्जा के भारीपन से कहीं घबरा ना जाए। पर देखिए, ये जो 1% की जागृति हुई थी ना, ये सिर्फ उस गुफा की दीवारों तक ही सीमित नहीं रही। गुफा के बाहर दूर आसमान में एलारा की आंखें अचानक से चमक उठती हैं। इस सीन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एलारा ने उस छिपी हुई ऊर्जा को मीलों दूर से ही भांप लिया है और फिर उसकी वो खौफनाक आवाज गूंजती है। वो फिर से जाग रहा है। सच कहूं तो ये बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। एलारा को अब पूरी तरह से पता चल चुका है कि उसका दुश्मन वापस आ रहा है और ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि आरव की ये जो छोटी सी कामयाबी है ना, इसने अनजाने में ही एक बहुत बड़े, बहुत विनाशकारी तूफान को बुलावा दे दिया है। और इस आने वाले खतरे का एहसास बाबा को भी बहुत अच्छे से हो चुका है। गुफा के अंदर बाबा अचानक से फिर चुप हो जाते हैं। वो गुफा की दीवार की तरफ देखते हैं और बहुत ही सीरियस टोन में कहते हैं, अब खेल मुश्किल हो गया। वो अच्छी तरह जानते हैं कि एलारा अब उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे आने ही वाली है, लेकिन बाबा तो बाबा है। वो फिर से अपने डर या इस भयंकर चिंता को आरव पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देते। वो एकदम से अपनी उस गंभीर सोच से बाहर छलांग लगाते हैं और ताली बजाते हुए चिल्लाते हैं, चलो हीरो, ट्रेनिंग का लेवल 2 शुरू करे, पहले खाना ढूंढ। मतलब इतने बड़े खतरे को इस तरह मजाक के पीछे छिपा लेने की बाबा की ये जो कला है, ये सच में बेजोड़ है। साक्षात मौत दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन बाबा की टॉप प्रायोरिटी क्या है? खाना खोजना। हास्य और खतरे का ये जो बेहतरीन मिक्सचर है, यही तो इस कहानी को इतना मजेदार बनाए रखता है। और इसी शानदार मोड़ के साथ हम एक बहुत ही बड़े और रोमांचक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या आरव इस समोसा जी स्टाइल की अतरंगी ट्रेनिंग को समय रहते पूरा कर पाएगा? क्योंकि एलारा का खतरा अब पल पल नजदीक आ रहा है और खेल सच में बहुत मुश्किल हो चुका है। क्या बाबा का ये अजीब और मजाकिया तरीका आरव को उस महाविनाश से बचा पाएगा, या फिर नियति ने इन सब के लिए कोई और ही क्रूर डार्क रास्ता सोच रखा है? खैर, इस कहानी में अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो हमें एक बात तो बहुत अच्छे से सिखाता है कि असली ताकत को हमेशा सीरियस और गंभीर दिखने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और गहरे रहस्य सबसे अजीबोगरीब तरीकों से ही सुलझते हैं। आगे क्या होने वाला है, इसकी उत्सुकता अब एकदम चरम पर है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विचारों और कहानियों के इस रोमांचक सफर पर हम आगे भी ऐसे ही चलते